नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। गर्दन में अकड़ाहट, मांसपेशियों में ऐंठन, हाथों में झंझनाहट, कहीं किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं? डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। अगर आप लंबे समय से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हैं, काफी दवाइयां और थेरेपी लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल पाया है, तो आज संजीवनी ध्यान से देखिए। हो सकता है आपका गलत खान पान, आपकी गलत जीवन शैली ही आपको ठीक नहीं होने दे रही है। चलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और इसके लक्षणों को हम किस तरह पहचान सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सबसे पहले मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। नाम बड़ा भारी भरकम सा लगता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और वास्तव में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते हैं, किसी ने MRI किया हुआ है, एक्सरे कराया हुआ है, वो फाइल आके सामने रख देते हैं हमारे। मैं कहा क्या हुआ है? कह रहे जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, डॉक्टर लोग पट्टा लगा देते हैं, गले में पट्टा पहन के आते हैं कई लोग। तो हम उनको कई बार पूछ लेते हैं ऐसे में कि आपको पता है कि होता क्या है? कह रहे जी ये तो नहीं पता हमें क्या है। भाई, थोड़ा सा अपने रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वास्तव में क्या समस्या क्या हुई है। आयुर्वेद में एक प्रकार का वात रोग है और इसको हम ग्रीवागत वात भी बोलते हैं, या ग्रीवा स्तंभ। इसको जब अकड़ाहट उसमें आ जाती है, गर्दन में अकड़ाहट, उसको ग्रीवा स्तंभ के नाम से बताया गया है। लक्षण क्या है? अकड़ाहट है, आपके जो है गर्दन में अकड़ाहट होगी, मांसपेशियां स्टिफ हो जाएंगी, उसमें जो नसें जा रही हैं वो हाथ में, कई बार हाथ में पेन जाता है, कई लोगों को हाथ में झंझनाहट होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, कुछ लोग कहते हैं उंगलियां हमारी सुन्न हो जाती हैं, कंधे जो हैं वो भी अकड़ जाते हैं, कंधों में भी स्टिफनेस होता है और पेन होता है, वहां पर दर्द होता है। तो ये जो है आपको समझना है, मूल इसका क्या है कि आपके गर्दन के अंदर वायु वहां पर जाकर के बैठ गई है, वो वायु वहां पर स्थापित हो गई है। उस वायु को अगर हम निकालेंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, केवल सर्वाइकल नहीं, लंबर नीचे कमर में भी होता है, वो भी एक सिमिलर सिचुएशन है। अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस इसको बोलते हैं, स्पॉन्डिलोसिस कई नाम से जाना जाता है, तो आयुर्वेद से जुड़े और जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, उसमें आप संपर्क करें। और आज ये शो थोड़ा सा ध्यान से सुने, कुछ और बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देने वाले हैं। नींबू के पत्ते के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या किन लोगों को बहुत जल्दी हो सकती है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों को ये रोग ज्यादा होता है। सबसे पहले वो लोग जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, दिन भर सेडेंटरी रहते हैं, सिटिंग जॉब है, और खास तौर से उनका पोस्चर गलत है, कंप्यूटर पर काम करते हैं, वो बहुत सावधान हो जाएं। और उनको मैं सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ आज से शुरू करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग शुरू करें, गर्दन की एक्सरसाइज शुरू करें, कंधों की एक्सरसाइज शुरू करें। दूसरे जो लेबरर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिनको वजन उठाना पड़ता है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, हैवी लिफ्टिंग के कारण होती है। एज के कारण भी, जब आप ओल्ड एज में जाते हैं तो सर्वाइकल या जो भी लंबर की प्रॉब्लम्स होती है या हड्डियों की प्रॉब्लम, वात के रोग ओल्ड एज में ज्यादा होते हैं, या वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको ये रोग ज्यादा होता है। एक चीज शायद आपको नहीं कभी सुनी होगी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं ज्यादा, जरा ध्यान से रहिए, जरा ध्यान से सुनिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टबैको का प्रयोग करते हैं, उनको भी ये रोग बहुत जल्दी होता है। और भारत में जो लोग बाइक चलाते हैं या साइकिल पर जाते हैं, रोड्स कई बार जो उबड़ खाबड़ हैं, उसमें जो जर्क्स लगते हैं, झटके लगते हैं, गर्दन में झटका लगने से भी ये प्रॉब्लम आती है। और जिन लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं, जिन लोगों की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर होती हैं, या वो लोग जो रात को सोते नहीं हैं, रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक जगते रहते हैं, बहुत सारे लोग होंगे आप में से, क्योंकि आजकल ये बड़ा कॉमन सुन रहा हूं मैं। जब कंसल्टेशन करता हूं लोगों से, एक मेरा प्रश्न जरूर होता है, कितने बजे सोते हैं?
तो मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कहे कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ। 11-12 तो कॉमन है, आजकल तो 2-3, 4-4 बजे तक लोग सोते हैं। और जो युवा लोग हैं वो तो सोते ही नहीं है, सुबह 6 बजे सोते हैं। आजकल नई बीमारी चल गई, मोबाइल एडिक्शन, कंप्यूटर एडिक्शन, ये नई नई बीमारी आ गई है। और वातवर्धक भोजन भी वो खाते रहते हैं दिन भर, ठंडी चीजें, रूखी सूखी चीजें, स्नैक्स वगैरह। तो ये सभी लोग सावधान हो जाए और घबराने की कभी जरूरत नहीं है। आयुर्वेद आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, जीवा आपके साथ है। तो आपके हर रोग को हम जो है आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करने का प्रयास भी करते हैं और आपको शिक्षित भी करते हैं। संजीवनी दर्शक सिद्धार्थ मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं मुंबई नाला सपारा का रहने वाला हूँ। मेरी आयु है 28 वर्ष। और मेरा आपसे प्रश्न ये है कि सर बॉडी के अंदर सर काफी ज्यादा तनाव रहता है और उसी के साथ में वीकनेस की समस्या बहुत ज्यादा काफी सालों से है। तो मेरा यही सवाल है कि मैं इस चीज को कैसे ठीक कर सकता हूँ अभी अपने रेगुलर रूटीन में। देखिए, आमतौर पर लोगों को मानसिक तनाव होता है, पर आपके बॉडी में तनाव होता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और बॉडी में तनाव का मतलब है आपके शरीर में मांसपेशियों में अकड़ाहट या स्टिफनेस, उसको बोलते हैं। सबसे सिंपल और इसका जो मेन कारण हमने देखा है आजकल, वो है पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना प्रचलन हो गया है, खासतौर से अब जब से लॉकडाउन का ये सीजन चल रहा है तो लोग घर में ही हैं। कोई लोग लेट करके, कोई बैठ करके, कोई जो है अपने सीट पर बैठ करके। पोस्चर हमारा दिन भर ऐसा है कि उसमें स्पाइन हमारी टेढ़ी रहती है। हम जो है कभी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, तो बॉडी में तनाव यानी कि उसमें एक तरह की अकड़ाहट आ जाती है। तो तिल के तेल की मालिश आप नियमित रूप से करें और नियमित रूप से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हमारा एक प्रोग्राम है जीवानंद प्रोग्राम में कुछ एक्सरसाइज, हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे वहां पर इसका डिटेल मिल जाएगा आपको। तो ये एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा बहुत जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है वो करिए। और खाने का ध्यान रखना है। आजकल हम जब घर में रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा हम जंक फूड खा रहे हैं। एक दौर तो ऐसा चला था कि हर कोई आदमी कुकिंग ही कर रहा था उस टाइम और ऐसी चीजें बना रहे थे, गरिष्ठ भोजन। तो अब थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिए, फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, कुछ ऐसी चीजें खाइए जो आसानी से पच जाए। इससे आपका जो है बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, दर्द नहीं होगा, स्टिफनेस चला जाएगा। फिर भी कोई समस्या है तो मुंबई में हमारी क्लिनिक्स है, वहां पर्सनली जाकर के डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं और पंचकर्म जरूर करा सकते हैं। पंचकर्म भी हमारे मुंबई के कई क्लिनिक्स में अवेलेबल है, तो ये जरूर कराइए, जिससे आपका पूरा बॉडी जो है एक तरह से बॉडी की ओवरहॉलिंग हो जाती है। बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल और काफी जो है वो एक तरह से मैं कहता हूँ ताकत भी उसके अंदर आ जाती है। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो क्या करें और क्या ना करें, इस बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, घबराएं नहीं, डोंट पैनिक, आयुर्वेद से जुड़ जाइए। जैसे ही आयुर्वेद से जुड़ोगे, क्या क्या चीजें आपको समझ आएंगी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह का लाइफस्टाइल है, आपकी प्रकृति कौन सी है, प्रकृति के अनुसार आपको किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए और पोस्चर ठीक करना है। सबसे पहले तो जो लोग काम करते हैं, स्ट्रेट बैठिए, बैक में एक सपोर्ट लगा लीजिए और गर्दन सीधा रहे। ऐसे गर्दन आगे झुका के नहीं बैठना, गर्दन सीधा रहना चाहिए, बैक सीधा रहना चाहिए। तिल के तेल से जेंटल मसाज गर्दन में कर सकते हैं। स्टीमिंग बहुत अच्छा फायदा करती है, किसी तरह की स्टीम लगा दीजिए, गर्म तौलिया पानी में डाल के निचोड़ के उससे सिकाई कर लीजिए, गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लीजिए। और नियमित रूप से जो है गर्दन की एक्सरसाइज, नेक रोटेशन आराम से करिए। बहुत मोटा तकिया नहीं लगाना है, ज्यादा ठंडा नहीं रखना है कमरा। एसी बहुत चिल्ड करके लोग रखते हैं ऑफिस में भी और अपने जो बेडरूम में भी। गर्म पानी पीते रहिए, वो बहुत फायदा करेगा। गर्म पानी में चाहे तो थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा जो है सौंफ और जीरा, ये डाल करके उबाल करके आप थर्मस में भर के ले जाइए घर से। कब्ज नहीं रहनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन है तो रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जरूर ले लीजिए, या हमारे यहाँ पर मुक्ति चूर्ण मिलता है, बहुत बढ़िया चूर्ण है, बहुत अच्छा उसका जो है फीडबैक लोग हमें देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वात वर्धक भोजन नहीं खाने, बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, छोले, गोभी, भिंडी, ये सब बंद कर दीजिए। इतना करने से भी आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और साथ में जब आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेंगे जो हम आपको बना के देते हैं पर्सनलाइज, फिर तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। आपका रोग जो है डेफिनेटली जो है वात रोगों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है, बहुत अच्छी चिकित्सा सूत्र लिखे हैं, बहुत अच्छी औषधियां भी।
चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, क्या आयुर्वेद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को जड़ से ठीक करने का इलाज है? कौन सी दवाएं, कौन सी जड़ी बूटियां इसमें फायदेमंद हो सकती हैं? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूं कि वास्तव में सर्वाइकल हो या लंबर हो, कोई भी आपकी बात से संबंधित ऐसे रोग हो, उसका आयुर्वेद में ही इलाज है। मॉडर्न मेडिसिन में जब आप जाते हैं तो आपको मालूम है कि या तो आपको मसल रिलैक्सेंट देते हैं, या फिर कई बार जो है वो आपको पेन किलर्स देते हैं, या फिर कभी एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां आपको दी जाती है। ठीक है, वो अच्छा है, उससे आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन हम जो है आपको जड़ से जो है रोग को दूर करने की बात समझा रहे हैं, और उसमें जो है हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में, जीवा में विशेष रूप से थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से पेशेंट आते हैं। उसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो हमारा एक चिकित्सा सूत्र है, स्नेहन और स्वेदन, यानी कि ऑयलिंग करनी है और स्टीमिंग करनी है। जैसे मैंने कहा कि वात का रोग है तो वात में स्नेहन और स्वेदन दोनों ही फायदा करते हैं। पोटली मसाज बहुत बढ़िया काम करती है। एक पोटली बनाई जाती है जड़ी बूटियों की, उससे मालिश। जीवा की पेन काम पोटली तो आजकल अवेलेबल भी है, आप उसको ऑनलाइन मंगा करके अपने घर में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीवा बस्ती, पेशेंट को लिटा करके उसकी गर्दन पर एक गोल, एक जो है रिंग टाइप का बनाते हैं, उसमें ऑयल भर दिया जाता है, उसको ग्रीवा बस्ती बोलते हैं। वहां पर फिर नाड़ी स्वेद दिया जाता है, एक स्पेशल टाइप का एक यंत्र है जिसमें लोकल स्टीम आपको दी जाती है। बहुत फायदा होता है इससे, और बहुत जल्दी फायदा होता है। कई बार आपको लगेगा कि यार ये तो जादू है क्या कोई आपके पास, क्योंकि मैं तो 15 साल से परेशान था, आपने 5 दिन में इतना रिलीफ कैसे दिखा दिया। कई लोग बोलते हैं लिटरली कि आप तो जादू तो नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर। ये जादू नहीं है, ये आयुर्वेद का चमत्कार है। और आयुर्वेद का चमत्कार किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आयुर्वेद आपके रोग की जड़ तक जाता है, उसके रूट कॉज को समझता है। एक और भी इसमें हम चिकित्सा करते हैं, जीवा में बस्ती दी जाती है, एनिमा, ऑयल का एनिमा दिया जाता है। कई बार किसी काढ़े में मिक्स करके ऑयल को वो दिया जाता है। कई प्रकार के हमारे फॉर्मुलेशंस हैं, क्लासिकल फॉर्मुलेशन, आपने अक्सर नाम सुना होगा, कुछ गुग्गुल के फॉर्मूले होते हैं, जैसे सिंहनाथ गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल। यहाँ पर मैं दवाई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के योग दिए जाते हैं। वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर डिसाइड करेगा कौन सा फार्मूला आपको देना है। इसके अलावा जो है कई प्रकार के चूर्ण, कई प्रकार के टैबलेट्स, महारासनादि क्वाथ, काढ़ा बहुत अच्छा है, रासना इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जीवा में अगर आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको ओटीसी भी अवेलेबल है, जैसे पेन काम ऑयल है मालिश के लिए, पेन काम बाम भी है, पेन काम टैबलेट भी है, और पेन काम पोटली। पेन काम के नाम से 4-5 प्रोडक्ट आपको जीवा में मिलते हैं, जो लोग मंगा के रख लेते हैं अपने पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कभी उनको थोड़ा पेन हो जाए ले लेते हैं। सौंठ, मेथी, हल्दी, इसका एक चूर्ण घर में बना सकते हो। बराबर बराबर मिला लीजिए तीनों को चूर्ण रूप में, और इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से अगर आप सेवन करेंगे, उससे भी आपको फायदा करेगा। और आपको, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि जीवाग्राम में यदि आप आएंगे तो न केवल आपका रोग जो है उसको हम उपचार करेंगे, रोग को ठीक करेंगे, आपको वहां पर जो है पूरी क्लास दी जाती है, कुकिंग सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, मुद्रा, मेडिटेशन, राग चिकित्सा, रूरल कुकिंग, बहुत सारी चीजें हम जो है आपको, आर्ट थेरेपी वहां पर होती है। हमारा उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद से जब आप जुड़े तो ऐसा नहीं कि कोई दवाई दे दी आपको और आप बस आयुर्वेद से जुड़ गए। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, एक बदलाव आपके जीवन में आए, ताकि आगे आप दोबारा बीमार ना हो। और बीमार यदि छोटा मोटा हो भी जाए तो आपको पता रहे कि मेरा शरीर किस प्रकार का है और क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या किस वजह से मुझे बीमारी आ रही है। ये चीजें छोटी मोटी हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, नींबू के फायदे तो हम जानते हैं, लेकिन नींबू के पत्ते कैसे फायदेमंद होते हैं? देखिए, नींबू के पत्तों में भी एक विशेष प्रकार की जो है एरोमेटिक स्मेल, या उसमें हम कहें कि एरोमेटिक ऑयल होता है, जिसको सूंघने से भी जो है कई लोगों को हमने देखा है उनको सिर में दर्द ठीक हो जाता है। कभी आपको सिर में दर्द है, खासतौर से माइग्रेन टाइप का दर्द होता है, कभी ट्राई करिए। नींबू का पेड़ अगर आपके आसपास है, उसके 2-3 पत्ते थोड़ा मसल लीजिए और उसकी स्मेल आप लें तो उससे रिलीफ मिलेगा। या पेट में यदि कीड़े हैं तो नींबू के पत्तों का रस ले लीजिए 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके खाना खाने से आधा घंटे पहले दिन में 2 बार लेने से पेट के कीड़े भी आपके शांत होते हैं।
पाचन के लिए बहुत अच्छा है। नींबू के पत्तों का जो चूर्ण बना लीजिए, सुखा करके उनका चूर्ण बना लीजिए और भोजन के पश्चात आधा चम्मच आप ये चूर्ण पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेंगे दिन में 2 बार, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। नींबू के जो पत्ते हैं उनको उबाल लें, पानी में डालें जब, और उसका भाप लेने से, स्टीम लेने से, नाक अगर बंद है आपकी, या साइनोसाइटिस है, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। और कई बार जो हमने ये भी देखा कि कई लोगों को नाक से खून आ जाता है, नकसीरी जिसको बोलते हैं, नकसीर छूट जाती है, तो नींबू अगर है तो नींबू का पेड़ अगर है, उसके पत्तों का रस निकाल के 1-1 बूंद रस दोनों नासिकाओं में डाल दीजिए, तो उससे आपको फायदा मिलता है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। यह नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।